ठीक है, बढ़िया है। तो पहले आप ये बताइए कि मोशन कितने बच्चे पढ़ चुके क्लास में? मोशन पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है। तो कोई बॉडी मोशन में है, ये हम लोग पढ़े हुए थे, लेकिन उसका कॉज क्या है मोशन होने का? वो क्या होता है? फोर्स होता है। तो पहले इन शॉर्ट आप याद जान लें कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। दिस इज अ कॉज ऑफ मोशन। ये कॉज होता है मोशन का। कोई बॉडी मोशन में तभी आएगी जब आप फोर्स लगाएंगे। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सिंपल सा यहाँ पे बॉल रखा है, धक्का मार दो आगे बढ़ेगा वो, तो धक्का मारते ही बॉल मोशन में आ जाएगा। तो धक्का मारने से मोशन में आया, तो मतलब ये कॉज है मोशन का। इसे क्या बोलेंगे आप? फोर्स बोलेंगे। ठीक है सर। तो पुल और पुश, ये दो वर्ड दिमाग में क्लिक कर रहा है बार बार हम लोगों को। अब एक काम करते हैं, यदि आपको फोर्स को समझना है तो एक कहानी स्टार्ट पहले करते हैं। उस कहानी को यहाँ पे आप फोकस करें कि कहानी क्या चीज है। वो स्टोरी ये है कि तुम्हारे पास कोई यहां पर एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसका मास मान लो कितना है? m है। ठीक। अब इसको मैंने धक्का मारा, तो धक्का मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे। तो बताओ धक्का मारने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो इनिशियल क्या था वेलोसिटी इसका? 0 था। और धक्का मारते यहां से यहां तक पहुंच गया। जब यहां तक ये पहुंच जाएगा तो इस टाइम पर इसके पास कुछ होगा वेलोसिटी, मान लेते हैं v है। अब मैंने uv क्यों माना पता ना आपको? आप पढ़े मोशन, इनिशिएट किया है, यहाँ पे क्या है? फाइनल है, तो u मानना पड़ा। और यहां से यहां तक जाने में बॉडी मोशन में आ गया था, और यहां से यहां पहुंचने में कुछ टाइम लिया होगा, कुछ टाइम भाई लिया होगा। चलो, तो बताओ वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ एक निकलता है क्वांटिटी, उसे क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। इसका मतलब कि धक्का मारने से दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ एक्सीलरेटेड। इट इज क्लियर? धक्का मारने से क्या हुआ कि दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ एक्सीलरेटेड। धक्का मारा तो इसमें एक्सीलरेशन आ गया। तो इसका मतलब इस धक्का मारने में एक टेंडेंसी अवेलेबल है। वो टेंडेंसी क्या है कि पुश करते ही या पुल करते ही बॉडी क्या हो जाता है? एक्सीलरेट हो जाता है। यहीं से हम डेफिनेशन अपना स्टार्ट करेंगे, किसका? फोर्स का बोलेंगे। तो मैं डेफिनेशन कुछ बोलता हूं, लिखना मत, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। मैं ऐसे बोल रहा हूं, फोर्स इज एन एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट जो कुछ प्रमोट कर दे। LIC एजेंट, वो LIC के सारे पॉलिसी को प्रमोट करते हैं। कोई एजेंट किसी कंपनी का होता है तो कंपनी के सारे पॉलिसी को प्रमोट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं लोग? एजेंट बोलते हैं। तो फोर्स क्या यहां पर काम करेगा? एजेंट। तो फोर्स एक एजेंट है हुज एक्शन, जो आप एक्शन दिए ऐसे पुल करना या पुश करना, जो भी आप कर रहे हैं, हुज एक्शन कैन प्रोड्यूस, व्हाट कैन प्रोड्यूस? एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जो मैंने पुल पुश बोला तो सही था आपका, लेकिन वो बच्चों वाला हो गया ना, 8 का हो गया, 7 9th में आ गए। तो अब क्या बोलेंगे? फोर्स इज एन एजेंट हुज एक्शन, एक्शन मतलब जो पुल पुश करते हैं उसको एक्शन बोलते हैं, हुज एक्शन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोलेंगे आप? फोर्स बोलेंगे। द थिंग्स आर क्लियर? ठीक है ना भाई? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट हुज एक्शन कैन प्रोड्यूस मोशन इन द व्हाट? ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी को मोशन लाने के लिए उसका एजेंट काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। द थिंग्स आर क्लियर? क्या पहले फोर्स होगा। ठीक है, आपका पुल पुश पे उसको काट नहीं रहा, वो भी सही है आपका। तो स्टार्ट करें इसका लिखना डेफिनेशन। तो स्टार्ट करिए, लिखिए फोर्स, और डायग्राम पहले बना लीजिए एक बार। डायग्राम बनाइए कि मैंने क्या किया है। इसको मैंने यहां पे क्या किया है? पुश किया है। तो PUSH करिए, पुश किया है इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ ऐसे आपको मसाले मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होंगे, बस आज ही तो टाइम दीजिएगा साथ में। और जहां तक मैं ले जाऊं वहां चलिएगा आराम से। पहले क्लास के एंड में आपको डाउट्स नहीं रहे कुछ भी। कुछ ऐसे मसाले हैं इसमें, MDH मसाले। शादी ब्याह और पार्टी हो, चलते हैं मसाले MDH। तो कुछ आएगा, MDH मूवमेंट आता है, मसाला। बच्चों से बूढ़ों की पसंद, MDH मसाले। शादी ब्याह पार्टी, तेरा भी कुछ भी हो, चलते हैं MDH मसाले। तो मसाले भी आएंगे, वेट करिएगा। डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद डेफिनेशन स्टार्ट करना, और आपका डेफिनेशन अलग रहेगा, सबसे अलग। तो पढ़ना भी आपको लगी लोगों से,
लेकिन मैं 9th का लेवल ही पढ़ाऊँ पढ़ाई में, तो वही पढ़ाऊंगा, 9 होना चाहिए, उतना ही पढ़ेंगे आप, उतने में ठीक ठाक पढ़ लेंगे, रिफाइन करके पढ़ेंगे चैप्टर को। तो डायग्राम बन गया अपने पास, पुश किया, बॉडी यहां से यहां तक पहुंचा, ये एरो क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, कुछ टाइम पक्का लिया होगा भाई, कोई बॉडी यहां से वहां मूव करेगा तो टाइम तो लेगा ही, टाइम तो हमेशा रन कर रहा है, तो उस पूरे बोलते हैं, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप मोशन पढ़ गया है, जानते हैं मोशन क्या होता है। चले स्टार्ट करें, तो लिखो, फोर्स इज एन एजेंट, force is an agent, comma, whose action can produce। और सब बच्चे अपने कॉपी में कैन प्रोड्यूस के बाद इतना स्पेस छोड़ देंगे, कुछ बात है, वही एमडी मसाले आएंगे यहाँ पर रखे, ठीक है, डालेंगे, विल अप्लाई तड़का ऑफ एमडीएच मसाला, यहां तक स्पेस छोड़ के आगे कैन प्रोड्यूस क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, तो स्पेस छोड़ा हुआ है थोड़ा सा, हम भरेंगे बाद में लोग। क्लियर यहां तक? पहले तो कहानी से स्टार्ट करें चैप्टर को तो बढ़िया रहेगा कि आप लोग को जान पाए कि फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट करता है, बस। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, और आप कह सकते हैं दिस इज द कॉज ऑफ मोशन, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़े, बताइए। अच्छा, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है लाइफ में आपके, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम का, 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट्स लिखना पड़ता है बच्चों को कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कैन यू टेल मी। पहला पॉइंट, ऐसे नहीं, पुट योर हैंड्स अप फॉर द सेम, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है, या तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का है, पहला पॉइंट वहां से आएगा। फोर्स कैन चेंज इन वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कैसे, कैन यू डिफाइन प्रैक्टिकली, कैसे वेलोसिटी करेगा। सर कोई बॉल आ रहा है, स्लो आ रहा है, किक मारेंगे स्पीड बढ़ जाएगा, तो क्या किया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी, तो किक लगाते ही क्या कर दिया, चेंज वेलोसिटी हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, और क्या कर सकता है फोर्स, चेंज इन डायरेक्शन, कोई ऐसे आ रहा हो, धक्का मार के उसको हम ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट साउथ कर सकते हैं, वो भी कर पाएंगे पुश करके, 2 हो गया। थर्ड पॉइंट क्या सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज, किसी बॉडी का शेप और साइज आप चेंज करते बाय स्क्यूजिंग, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज मोशन, ठीक है, चलो मोशन कर देगा। फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इसका मतलब इन टोटलिटी मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, मैं उसको बोलता हूं, कुछ खास बात होने वाला है, सुनिएगा। पहला आपने क्या बोला, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये बच्चे लिख के आ गए एग्जाम में, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट थे ये लिख के नहीं आते, वो कुछ और लिख के आते हैं। क्यों लिख के आते हैं वो सुनिएगा। जितने आपने पॉइंट्स बोले वो सब पॉइंट कट जाएगा एक पॉइंट से। मैं कहता हूं गो टू माउंटेन एरिया, जहां पे ह्यूज रॉक हो और आपके पीछे से बड़ा सा रॉक आ रहा हो, और सर ने कहा था कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप देखें मेरे पास आ रहा है बड़ा सा ह्यूज रॉक। रुको, अच्छा सर बोले थे, आओ सर बोले हैं फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, आओ आओ डायरेक्शन चेंज करते हैं, और आपने लात मारा, थोड़ी देर बाद आप दिखते ही नहीं कहां गए। जब देखने गए तो आप धंसे हुए जमीन में, आपका पापड़ बन चुका था उस समय से। फिर गया माउंटेन एरिया पे, रॉक रखा हुआ है, सर ने कहा था फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, नहीं फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आओ देखते हैं, पकड़ लिए रॉक को, लगा रहे हैं, ना शेप बदल रहा है ना साइज बदल रहा है,
तो क्या वो सब पॉइंट्स मेरे गलत थे क्या? वो तो सही था, तो यहां पे क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? तो अब आप अपनी स्टेटमेंट क्या ऐड करेंगे? तो एक वर्ड ऐड करते हैं, उसको ये वर्ड को बोलते हैं ऐसे, लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब क्या होता है? इसकी मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है प्रयास करेंगे, या तो वो करेगा या करने का प्रयास करेगा। आप लोग एग्जाम जा रहे हैं देने 9th का, तो आप कॉपी करेंगे, श्योर है? श्योर नहीं है, प्रिडिक्शन है। तो वी कैन टॉप और टेंड टू बी, या तो हो जाएगा या तो करने का पूरा प्रयास करेंगे सर, उसको टेंड टू बोलते हैं। तो अब बताइए मैं क्या अपने वर्ड्स में ऐड करूं? फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, तो फोर्स कैन चेंज, force can change or tend to change shape of object. Force can change velocity or tend to change velocity of object. Force can change shape or tend to change shape of object, and so on. And what about over here in the definition? Force is an agent whose action can produce or tend to produce acceleration in the object. It's all clear now? चलें स्टार्ट, यहां भर लो पहले, तो यहां पे भर ही लो। बचा लिया मैंने आपको, बचा लिया कि ये पॉइंट पढ़ के गए होते आप किसी हिल स्टेशन पे और माउंटेन एरिया, पता लगा आप पापड़ बने होते हैं। आई सेव्ड यू, से थैंक यू, वेलकम। बच गया, बचा लिया मैंने आपको। यहां लिखो पहले टेंड टू प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस, या तो करूंगा या करने का प्रयास करूंगा। हर बार हो ही नहीं जाएगा, श्योरिटी नहीं 100% हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो हुआ, चले इस पे फटाक से क्वेश्चन ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? व्हाट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर एग्जाम में, और वहां पे 3 पॉइंट्स आपसे मांगते हैं, लेकिन आप 3 पॉइंट नहीं लिखेंगे, आप 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखते हैं पता है आपको? कि कहीं समय खराब आया, कुंडली पे शनि की माया आई, तो 1-2 पॉइंट भूल जाएगा, तो 3 तब भी याद रहेगा, और 3 ही ले जाएंगे 2 ही याद रहेगा। तो 3 नहीं 5 पॉइंट लिखिए, स्टार्ट करिए। एंड अप्लाई द वर्ड टेंड टू। नोट्स आप खुद बनाते हैं हर बार, तो फिर से बनाइए नोट्स अपने से। पहला पॉइंट, फोर्स कैन, जो भी आप पहला लिख लें, कोई ऑर्डर का ऐसे मैटर तो है नहीं, जो भी आप लिख लें। Force can change or tend to change direction of an object. Moving object. Force can change or tend to change shape of any object. Force can produce or tend to produce acceleration object. ऐसे करके कई सारे पॉइंट बना लीजिएगा अपने हिसाब से। एटलीस्ट 5 पॉइंट ड्रॉ कर लीजिएगा। लिख पा रहे बच्चों? पहला क्वेश्चन हो गया ना आपका, सिंपल से एकदम। तो पहला क्वेश्चन से आपका पहला एग्जाम से बन चुका है, इतने थोड़े से कंटेंट में क्वेश्चन बना। और ये इसलिए बन पा रहा है बिकॉज फोर्स का जो बेसिक को जानते हैं, पुश और पुल, इसलिए हो पाया। यदि ये और छोटी क्लास होती तो डिफाइन करना पड़ता पूरा पुल और पुश से, लेकिन 9th क्लास है, जानते हैं कि पुल पुश क्या होता है, तो पता था, इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर दी एजेंट वाले से।
अदरवाइज वी वुड स्टार्ट फ्रॉम पुल पुश, क्या हो धक्का मरवाते हैं बच्चों को, बुला लगे धक्का मारो उसको पहले। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? कोई एक बच्चा अपना आंसर शेयर कर दे बस, कोई एक बच्चा पिकअप कर लेता हूं मैं, एक कोई बढ़िया कोई आंसर शेयर कर दे। आ रहा तुम ना आंसर शेयर करो। Poles can change or tend to move as stationary object. ठीक है, बहुत अच्छा। Poles can change or tend to stop a moving object. ठीक है। Poles can change or tend to change direction or speed of an object. बॉडी रखा है रेस्ट पे, तब भी अलाउड नहीं हो पा रहा है, मूविंग है तब भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हाँ। Poles can change or tend to change shape and size of an object. बहुत अच्छा, ठीक है, 3 हो गया। Poles can change and gain velocity. ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। 5 एक और बन जाए तो 5 हो गया। ठीक है, 5 ही सही। ठीक है ना भाई, आई होप सबने लिखा होगा। ऑर्डर आपका डिसमैच किया, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बस कुछ लिखना है आपको था, आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक जो ये आता है कि मैंने किसी बॉडी को कितना पुश किया, कैसे कंप्यूट करेंगे सर। मतलब फॉर एग्जांपल यही डायग्राम देख लो आप, इसी वाले को। सर अब ये जो पुश लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोगों ने क्या लगा दिया इस पे, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एफ से करते हैं। स्मॉल एफ मत कर देना, स्मॉल एफ करोगे तो आ जाता है वो फ्रिक्शन फोर्स, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल फोर्स की बात हो रही है हमारी। तो ये कैपिटल एफ है। सर कितना पुश किया मैंने, हाउ टू कंप्यूट इट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, वहां डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन तो आज शायद ना हो पाए, फिलहाल इसका एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग ऐसे याद करते अपने टाइम में किए थे। बोलते थे एफ इज इक्वल टू, बोलते थे क्या लिखा है, मतलब क्या होता है, एम इंटू ए बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एफ इज इक्वल टू मा, मतलब एम इंटू ए। अब जिसमें एक एम क्या है, मास, उस बॉडी जिसपे आप फोर्स लगा रहे थे, और कितना वो क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फटाक से आप एफ निकाल पाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता बच्चों को। तो कैसे आया फॉर्मूला, फिर से बोलता हूं, इसका डेरिवेशन पढ़ना है और 9th में ही पढ़ना है और चैप्टर में ही पढ़ना है, लेकिन सेकंड लॉ पढ़ना पड़ेगा। अभी रुक जाइए, अभी फिलहाल फॉर्मूला के लिए याद कर ले, एफ क्या होता है, मा होता है। ठीक है, अब ये बताओ यदि फॉर्मूला आ गया तो बताओ फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, बनाइए अपने से, डोंट से न्यूटन, बनाइए मैं कह रहा हूं। इस फॉर्मूले से बताओ मास मेजर्ड इन केजी, केजी या ग्राम। तो ये किस में होता है, केजी में होता है, केजी हो गया। और ये किस में था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीच में रहना डैश। डैश लगाते इसलिए है कि शोइंग द टू डिफरेंट क्वांटिटीज आर देयर, ये अलग था ये अलग था। तो केजी और डैश क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। ये किस में है, एसआई में कि सीजीएस में। अब इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज मैं मोशन पढ़ाया था, और मोशन जब मैं स्टार्ट किया था तो पहला लेक्चर क्या था हम लोग का, हम लोग यही बातें किए थे, एसआई क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या पढ़ाया गया आपको। नहीं है तो नोट्स लेके आप देख लीजिएगा। ये एसआई है, बताइए इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, केजी क्या हो जाएगा, ग्राम, सीएम, ये क्या हो जाएगा, सीजीएस। लेकिन सर ये तो हम क्लास में पढ़े, कुछ और पढ़े थे, वो आप पढ़े हैं वो भी ठीक है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ये आपका जहां दिख रहे हैं आप लोग, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को रिप्लेस करते हैं किससे हम लोग, न्यूटन, क्या सॉरी न्यूटन, क्या था उसका, न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये चीज आप ना ये तो याद करेंगे ही। इस पूरे को रिप्लेस किए थे द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड एंड कंट्रीब्यूटेड इन फिजिक्स अबाउट द फोर्स, उनका नाम है न्यूटन। ठीक है, व्हाट अबाउट द सीजीएस वन, कुछ या किसी को है, आप तो पढ़े हैं क्लासेस में अपने। न्यूटन तो पता है ऐसा ही होता है, सीजीएस क्या होता है, हाँ कुछ सही सही कुछ है, डायन, सॉरी क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। डाइन इज व्हाट, सीजीएस, एंड न्यूटन इज व्हाट, एसआई। तो न्यूटन कैसा रहेगा, एसआई रहेगा, और डाइन क्या रहेगा, डाइन। तो गलती से मुझे डाइन निकल ना जाए, ऐसा ना डाइन निकल जाए क्लास में, बताओ क्या है डाइन, सर डाइन नहीं, इसको आप कैपिटल एन बोलेंगे और इसको कुछ नहीं बोलेंगे, फुल नेम DYNE। ये भी नेम ऑफ था, साइंटिस्ट ही था जो डिस्कवरी किया था और कंट्रीब्यूट किया था, उसका नाम न्यूटन और क्या रहेगा, डाइन रहेगा। तो ऐसे अपने लिखी यूनिट क्या होता है, राइट द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, F इज इक्वल टू मा, इससे कैलकुलेट करेंगे। और दो आपको याद रहे, न्यूटन और डाइन। SI न्यूटन है और वो डाइन है।
प्यार से क्या बोलते हैं, न्यूटन और डाइन, प्यार से बोलेंगे उसको आप। It is 10 to the power -6. -5, आगे भाग रहे हो तुम लग रहा है उससे। ठीक है, न्यूटन और पहले डाइन याद कर लीजिए। हाँ, आपके एकेडमिक लेवल पर ये दिखेगा हमेशा आपको, थोड़ा उसके बाहर जाएंगे बियॉन्ड एकेडमिक प्री फाउंडेशन तो बार बार क्वेश्चन इस पे आता है बच्चों को, डाइन के ऊपर आता है। तो डाइन से इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए टेबल याद करना पड़ता है। अभी करवाता हूँ, फिर यहां समझ जाइए कि क्या होता है न्यूटन, क्या होता है डाइन। यूनिट आपने डिस्कवर किया है, फिर से बोलूंगा, आपने फाइंड आउट किया है, ये तो याद करने का था, ये आपने खुद निकाला है, केजी पर मीटर स्क्वायर। याद रहेगा आपको ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में, इस पे आएगा, इस पे कुछ नहीं आता। एक बार एक साइंस क्विज चल रहा था और साइंस क्विज पर स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश कर रहा था बार बार, और बोला बताइए किस नाम, मतलब कौन साइंटिस्ट का नाम है, तो ऐसे लिखा था फ्लैश करके, वो ऐसे लिख दिया, बोला बताइए किसका नाम है, तो क्या नाम रहा होगा बताइए, न्यूटन रहा होगा। ठीक है, तो क्विज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लैश कर देगा, ये नाम डाल देगा, अब बोलेगा अच्छा और ऑप्शन है बताइए किसका नाम है साइंटिस्ट का, तो क्या बोलेंगे, बिकॉज यू कैन सी यही चीज क्या पूरा पूरा है आपका न्यूटन। ठीक चल रहा है। अब जब ये आपने कर ही लिया है तो ये भी लिख लेना बच्चों, जिससे कि आप लोगों ने ये पढ़ा है बचपन से कि 1 मीटर में होता है कितने सेंटीमीटर, वैसे उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। तो बोलते हैं 1 न्यूटन को बोलते हैं 10 की पावर 5 डाइन। ये टेबल आपको काम करेगा यदि एकेडमिक से ऊपर उठेंगे तो, अदरवाइज कोई नीड नहीं था। अब बहुत रॉकेट साइंस नहीं, याद कर लीजिएगा। 1 n क्या होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन, जैसे ये होता है वैसे ये होता है डाइन। ठीक है, 1 n क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, वो टेबल याद रखिए बस आप। अब और सिंग नहीं करें, इसको डेरिवेशन कराऊंगा, उतना नहीं कराऊंगा मैं, उड़ाइए मत, तुम ये बता 9 पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, इतना मोर देन इनफ हो गया आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट दीस टू। 10 की पावर 5 डाइन। तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहले तो हर काम को आप ईएमआई में करिए। अभी तक क्या पढ़ा, फोर्स क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, इफेक्ट्स क्लियर था, एक वर्ड डाल दिया उससे और क्लियर हो गया, चीजें हो गई। उसके बाद फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट वो भी दिख गया, यूनिट्स वो भी दिख गया, एक है एसआई एक है सीजीएस, और दोनों के बीच में रिलेशन दिख गया, ये वाला यहां तक वो चमक गया अपने को। अब एक चिंदी क्वेश्चन बनता ही है, छोटा सा क्वेश्चन, तो एक चिंदी सा क्वेश्चन लिखिए, बहुत सिंपल सा है, सबको आ जाएगा एक बार में। लिखो, 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 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg accelerated by 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी 5 kg का था, वो 2.5 मीटर पर एस स्क्वायर हो गया एक्सेलरेट। हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन इट, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। 2 एग्जैक्ट सिंपल, कितना 12 पॉइंट, क्या आलू गोभी, क्या न्यूटन, न्यूटन जरूरी है बोलना। बच्चे बोले 12.5 रुक जाते बोल के, पूरा बोलना है। 12 पॉइंट टमाटर क्या, तो बताएंगे आप सर न्यूटन, और गलती से मुंह से नूतन निकल ना जाए, तो ध्यान दीजिएगा, होता निकल जाता है बच्चों को, क्लास में निकल गया था और इंसल्ट मेरा सब करा रहे थे, सर पढ़ाए नूतन 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 डाइन, नूतन डाइन, डाइन न्यूटन। चिंदी था, अब इस पे गौर कर रहा हूँ, बेकार है, हो गया, ये तो आता मल्टीप्लाई करना क्या है, उसमें खास
खास इसका डेरिवेशन करना है, वो बताया जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया। अब जो बच्चे मोशन पढ़े वो तुरंत कैच कर लेंगे, जो नहीं पढ़े वो भी ट्राई करें कैच करने का, जो आगे बताने जा रहा हूं मैं, आप तुरंत कैच कर लेंगे। देखिएगा, फोर्स इज विच क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। मतलब फोर्स के लिए आई नीड डायरेक्शन चाहिए अपने को, ठीक है ना। कुछ याद करना, आप मोशन पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े वो भी कुछ ट्राई करें समझने का। यहां पर एक रखा है बॉडी बच्चों, मास इसका m है, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ऐसे, क्या था ना, डायरेक्शन था ये, ऊपर क्या था, n s w वॉट e, और इसको काम करते हैं एज अ कार्टेशियन प्लेन की तरह, तो बोलते थे यहाँ ओरिजिन है, इस साइड सब क्या होगा, प्लस, इधर क्या होता है, ऊपर नीचे। अब मान लेते हैं कि ये बॉडी यहां ना होकर यहां रखा हुआ है, ठीक है ना भाई, यही बॉडी जो यहां रखा था, तो इसी पे हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस, इसी तरह मान लो बॉडी यहां आ गया ऐसे। चलिए अब बताइए, इस बॉडी को मैं ऐसे करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पुल की पुश? यदि पुश करूंगा तो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस साइड है, टुवर्ड्स ईस्ट है, तो बताओ जो भी मेरा आंसर वो प्लस की माइनस, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पुल, प्लस की माइनस, माइनस, तो आपका जो फोर्स है प्लस और माइनस वो क्या इंडिकेट करेगा, या तो आपने पुश किया, आपने क्या पुल किया है, ठीक है। मान लो मैंने इसको धक्का मारा है, और धक्का मारा है 5 न्यूटन से, तो F का आंसर क्या रखेंगे आप, +5 न्यूटन रखेंगे। और मैं खींच रहा हूं ऐसे, तो मान लो मैंने -5 ऐसे हो जाएगा। इट्स ऑल क्लियर, ठीक है ना भाई। अब मैं देखता हूं कि आपने समझा है कि मगअप कर लिया है, और इसका आंसर दे डाला, तो लाइफ दे दिया तो आपने। देखते हैं, किसी बच्चे ने लगाया फोर्स किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का, देखना ध्यान से, और अपना हाथ उठाना है इसके लिए, और किसी बच्चे ने लगाया है फोर्स -20 न्यूटन का। बताइए इन दोनों में से बड़ा फोर्स कौन है? माइनस है, छोटा होगा मेरे ख्याल से। माइनस है भाई, नेगेटिव कहां होता है? बी आई कैन से सो मेनी हैंड्स, वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छा। बताओ कौन सा वैश्य इसमें? -20, हाँ ठीक है, लेकिन माइनस तो छोटा होता है ना सर, वो मैथ्स में था सर, मैथ्स में। ये अब बताओ, अब सही है सर, अब यही बड़ा है। लेकिन आप बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में प्लस माइनस बड़े और छोटे को नहीं बताता, प्लस माइनस डायरेक्शन को बताता है। हाँ मैथ्स में बताता है कि प्लस है तो बड़ा है, माइनस क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन फिजिक्स में क्या बताता है, माइनस प्लस केवल डायरेक्शन बोलता है। आपको मतलब केवल इस 20 से है और इस 10 से है, और प्लस माइनस केवल बता रहा है उसका डायरेक्शन। इट्स क्लियर, ठीक है ना भाई। तो साइन बीच में कौन सा बना है, साइन कौन सही ऐसे, ठीक है ना भाई। चलो ये आपको आता है ऐसे अच्छे से, तो भाई थोड़ा सा लिख लो उल्टा सा कि फोर्स इज अ विच क्वांटिटी, बस फॉर्मेलिटी है, नोट्स बना रहे लिख लीजिएगा। बना के डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो अपने को संतुष्टि रहेगा, ये अब मुझे आ रहा है, अगर भी कंफर्म की सही है। अब मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, और इधर लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। अब आप साइन भर लेंगे, इधर F1, डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा है, बहुत छोटा सा बन गया डायग्राम, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं। इधर रहा ऐसे मास n प्लस माइनस, और जो बचा ये समझ लिया है वो आगे के सारे टॉपिक्स लगभग समझ लेगा, देखिएगा जिसका आपको ये पकड़ में आ गया वो तो ये अच्छे से। इधर मैं ऐसे कर रहा हूं, तो लगा दो F1 है मेरा यहाँ पे 8 न्यूटन कर दो, और इधर से F2 कर दो, वो भी 80 कर दो। चलो अब आप रेक्टिफाई कर लें, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा कि ये वाला फोर्स जो F1 है उसका साइन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और ये F2 का साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। और यदि ये होता स्केलर क्वांटिटी तो हम इसकी बात ही नहीं करते, हम x एक्सिस y एक्सिस प्लस मैं बात ही नहीं करते, हो तो कोई नीड ही नहीं है। मेरा हाइट स्केलर है, जो हाइट है वही हाइट है, तो माइनस क्या लगाओगे।
इसीलिए आपको जब 9th का सेशन स्टार्ट हुआ था, बैच जब स्टार्ट हुआ था, तो मोशन के डे 1 वाले क्लास में डिफाइन किया था स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि बार बार चलेगा वो, 10th तक चलेगा, 10th के बाद भी चलेगा चीजें सब। हाँ, अगर जहाँ F1 है वहाँ से हम पुल करेंगे कहाँ से? F1 है वहाँ से इधर से? आप पुल करेंगे तो इधर तो टुवर्ड्स पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो भी फिर से हाँ, इधर से तुम बस ये देखो कि जो भी कर रहा हो डायरेक्शन क्या है, डिसाइड कर लो, बताओ किधर है, इधर किधर क्या करना है मुझे, धक्का इधर मारना है, यहाँ मारोगे तुम्हारा डायरेक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हो जाएगा, सही है ना? बस तुम ये तुम्हारा डायरेक्शन किधर जा रहा है बस ये देख लेना। अब यहाँ से खींच क्या होगा, मतलब खींच रहे हैं तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। मतलब एक प्लस और एक माइनस में एक पुल और क्या पुश होगा, ये श्योर है। पुल के लिए वो वाला पुश बन जाएगा और पुश के लिए वाला क्या बन जाएगा, पुल बन जाएगा। अब आइए फटाफट एक क्वेश्चन और स्टार्ट करें। देखिए कंटेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी करवाता है वैसा करा रहा हूं मैं। अब इतना होगा कंटेंट, फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन फिर से लिखो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। फिर क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लिखो डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। चलिए, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। ये एग्जाम का बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी, इफेक्ट के बाद वाला। ये डिफाइन करना होता है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, और ये डिफाइन मेरे स्टूडेंट्स अपने आप कर लेते हैं हर साल। बस मैं हिंट देता हूं, हिंट ये है आपको ये बताना है किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स कब लगा, किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा। ऐसा क्या आप पुश करेंगे कि कहेंगे यार इसके इस पर लग गया, 1 न्यूटन का अप्लाई फोर्स हो चुका है। किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा, उसका मास क्या होना चाहिए, उस पर कितना ए आना चाहिए कि रिजल्टेंट क्या आ जाए, 1n आ जाए। सोचो जरा सा। बच्चे कुछ क्या सोचिए, बॉडी का मास क्या लें और कितना बॉडी एक्सलेट करना चाहिए, एक्सलेट दोनों को मल्टीप्लाई से क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। इसका मतलब कि मास क्या होना चाहिए, 1 kg, और ए कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा। इस चीज को आपको वर्ड्स में लिखना है। फिर से बोलता हूं, जिसको न क्लिक कर मैं कर रहा हूं, फिर समझिए बच्चों। किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स निकालने का, ma। ये कितना होना चाहिए, 1, ये कितना होना चाहिए, 1। जहां 1 पर मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 1 kg का बॉडी रहे, एंड दैट बॉडी शुड हाउ मच एक्सेलरेट, 1 मीटर पर स्क्वायर, रिजल्टेंट 1n फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। डिफाइन कर पाएंगे इस तरह से आप लोग। आपको बच्चा और होगा, सर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूं और इसको हाफ, तब भी तो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। वो आइडल नहीं है वैल्यू, आइडल 1 ही होता है। जाते हैं सब्जी तो क्या बोलते हैं लोग, कितने केजी है, तो बताता क्या, 1 केजी का दाम बताता है। ये नहीं कि हाफ का बताएगा, लो तू सॉल्व करो बैठ के, सॉल्व नहीं करेंगे। अब 1 केजी बोलेगा, आप मल्टीप्लाई करते रहिए, तो 1 की बात करते हैं। तो इसको 1 रखो, इसको 1 रखो, ठीक है ना भाई। तो स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को, मैं आंसर लिखिए अपने से। आप आंसर लिखिए, मैं हिंट दे रहा हूं एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक में, आप करिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, an object of mass 1 kg is accelerated by what, by how much, 1 meter per second square. That means 1 newton force applied on the object. That's it. An object of mass 2 kg accelerate half and also 1। तो इतना पीएचडी मत करिए, जो चीज आइडल बनी उसी को चलिए। आप भी गलत नहीं, सही है, लेकिन आइडल नहीं है वो।
सब्जी वाला आपसे बोल दिया कि 2.5 kg लोगे तो इतना देना पड़ेगा पैसा, अब बैठ के आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड 1 का निकालिए, बैठ अच्छा रुके रहो। अच्छा ये नहीं करेंगे आप, 1 के बताएगा तो 1 ही होता है हर जगह, आगे आप निकालते रहेंगे। हाँ वो यदि मैथ्स पढ़ा होगा तो बताएगा आप, तो वो फंसाएगा आपको। 2.75 kg का दाम बता रहा हूँ, 1 का निकालिए क्या प्राइस होगा। तो अब बैठ के पता लगा सब्जी लेने तो कॉपी पेन लेके लिखेंगे वहां बैठ के, लगेंगे न्यूट्री मेथड पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई तब लाए 1 kg का। इतना टास्क नहीं कराएगा आपको, लिख लिया। अब ये तो आपने किया एग्जाम के लिए, अब एक करना है मेरे लिए, सेम क्वेश्चन चलेगा, बस यहां पे कर दो क्या, कुछ नहीं बोलूंगा, डिफाइन कर लो। समझदार को इशारा काफी था, आई होप हो जाएगा 2.5 से एक बार में। वन टाइम कब आएगा? आई थिंक सब कुछ आप किस में लेंगे, सीजीएस में लेंगे, तो बॉडी किस में रहेगा, 1 ग्राम में रहेगा, और कितना करके स्लेट वो 1 cm per second स्क्वायर, देन 1 dyne फोर्स अप्लाइड। बनाइए बना लेंगे आप भाई। I think you must have written this way. An object of mass 1 gram is estimated how much? 1 cm per square, then 1 dyne of force applied on object. It's clear about force क्या था इसमें आपका। अब जो पूरे क्लास का जो ट्विस्ट है वो यहीं से आना स्टार्ट होगा, देखिए क्या होता है वो। इसके बाद आप पढ़ते हैं कुछ काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, जिसमें 2 आपको मेन पढ़ना है आपके 9th के सिलेबस में, एक है बैलेंस और एक क्या है अनबैलेंस फोर्स। यहीं से क्लास का निकलता है फ्लेवर, यहीं से मेन है बैलेंस अनबैलेंस। कोई बताएगा बैलेंस फोर्स क्या होता है? मेरे पास ये बॉटल रखा है, इसके ऊपर आप डिफाइन करिए क्या हो सकता है बैलेंस फोर्स। ये रखा है यहाँ, चलो भाई इस पे बैलेंस फोर्स डिफाइन करना है आपको। बैलेंस फोर्स डिफाइन कैसे करेंगे इसके ऊपर? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि बॉडी रेस्ट पर है तो शी सेट की बैलेंस में ही है, इसका मतलब बैलेंस फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। अच्छा हाँ, अच्छा अब मतलब शी इज ट्राइंग टू से व्हाट कि सर यहां से कोई खींच रहा है, इस पे एक धागा बांध देते हैं थ्रेड से, आप यहां से खींचिए और मैं उसको वहां से खींचता हूं, और यदि आपका जो फोर्स है खींचने का और मेरा वाला सेम हो गया तो बॉडी के मूव नहीं करेगा। अच्छा मतलब तुम्हारा अधिक है तो ये इट विल मूव टुवर्ड्स यू, मेरा अधिक है तो इट्स कम टुवर्ड्स मी, दोनों सेम है तो क्या होगा, ऐसे रुक जाएगा। मतलब बॉडी स्टेशनरी पर है while applying the force, मैं लगा रहा हूं तब भी रुका हुआ है, although I applied force from this side that side also, लेकिन रुका हुआ है, तो बोलते हैं बैलेंस फोर्स है। और कोई है बताना चाहेगा? Sir, when the net force applied on the object is zero. और प्यूरिफाई कर लेते हैं, नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट, 0, उसे क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्स। लेकिन सर ये नेट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जितने बच्चे बता रहे हैं वो सबका कुछ गलत बता रहे हैं। अब रियलिटी कुछ और है, बताता हूं क्या है, देखिएगा। हाँ, रिजल्टेंट फॉर 0 मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब बोलते हैं बॉडी किसमें, बैलेंस में। अच्छा आई होप यही जो बॉटल है यदि मैं इसको डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो ऐसे है क्या? ध्यान से फोकस करना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग डेविएट मत कर देना।
जहां तक मैं ले जा रहा हूं वहां तक पहुंचो पहले, आराम से धीरे धीरे। ये बॉटल यहां पर है, इसमें मास होगा, ये मास हो गया। चलो तुम्हारा फ्रेंड ये इसको खींच रहा है, लगा दिया F1 कितने का, 8 न्यूटन का। तुमने भी खींचा और तुम कहां उसे कम हो, तुम क्या लगाओगे, तुम भी वही 8 न्यूटन। अब बताओ इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 तुम कैसे दिखाओगे, शो करो कैसे। दोनों को सम करना पड़ेगा, जितने फोर्स उस पर काम करो तो प्लस कर दो, तो प्लस करते ही तो 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो नेट 0 कहां हुआ, तो एक प्लस और क्या है, ध्यान दो ये वाला किसमें प्लस की माइनस, प्लस, जानते हैं आप ये वाला। चलो इसके ऊपर निकालते हैं नेट फोर्स। जब नेट फोर्स हम निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, F1 + F2 ही करेंगे, लेकिन 1 एक प्लस और एक क्या है माइनस है, आंसर क्या आ गया 0। 0 होते ही बॉडी कहीं मूव नहीं करेगा, बॉडी विल बी एट रेस्ट, रेस्ट रहेगा। सही बात है ना भाई, ठीक चल रहा है इतना। मतलब हो कि रेस्ट एग्जांपल किसका होता है, बैलेंस का होता है। अभी भी गलती हो रही है, गलती ये हो रही है इस टाइम भी कहां पर है, रेस्ट पर है। ना मैंने खींचा ना आपने खींचा, तब भी ये रुका हुआ है और रेस्ट पर है। इस समय ये बैलेंस फोर्स कैसे हो सकता है भाई, यहां तो आपने खींचा था, आपने वहां से खींचा था, रिजल्टेंट क्या निकाला 0 आ गया, तो बोलते हैं बॉडी मूव नहीं करेगी तो रेस्ट में चला गया। यहां पर ना मैं कुछ कर रहा हूं ना आप कुछ कर रहे हैं, तब भी ये बैलेंस में है। कैसे कैसे इस समय कैसे, यहां कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स, कोई तो नहीं है, ना आप ना मैं। बच्चे बोल रहे हैं एयर है, अच्छा ठीक है एयर तो है, एयर है, गॉड है, और नॉर्मल रिएक्शन भी है, और ग्रेविटेशन भी है, और आर्किमिडीज भी है, बहुत बढ़िया, सब आ जाएगा एक साथ। फ्रिक्शन भी है। अच्छा आपका तो आंसर कुछ रिलेवेंट आ रहा है, लास्ट के बच्चे जी सब बोलते थे हाँ बताओ इस समय कौन होगा, कौन खींच रहा है, तो बोल रहे हैं सर प्रेशर, सर वॉल्यूम, एरिया, सर TS से, CS से, सर L/B/H, सर कुछ हम कि यार कुछ भी नहीं बोल रहा, ये मुंह खोले बोल दिए, थिंक बिफोर यू से। मेरा क्वेश्चन लॉजिकल पूछ रहा हूं मैं आपसे, और ये ठीक है जोक्स अपार्ट, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था मेरा भाई इस टाइम। और यही पढ़ते हैं क्लासेस है, बता रहा हूं, बिलीव मानिए एनसीईआरटी लिखा ही हुआ है। एनसीईआरटी क्या बोलता है सुनो, एनसीईआरटी बोलता है जो आपने बोला है, ये रखा है बॉडी, यहां से मैं पुल कर रहा हूं पुश कर रहा हूं, आप भी पुल पुश करिए और दोनों सेम फोर्स लगेगा, और बिकॉज ऑफ सेम फोर्स बॉडी विल नॉट मूव एनीवेयर ऑल्दो आई अप्लाइड फोर्सेस फ्रॉम दिस दैट आल्सो, वो नहीं मूव करता। बोलते हैं बॉडी किसमें, बैलेंस फोर्स में काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त कौन खींच रहा है, ना मैं हूं ना आप है, तो है कौन वहां पर। तो बच्चे वही ग्रेविटी है, इरिटेशन है, मून है, अर्थ है, जुपिटर है, वॉल्यूम है, प्रेशर होगा सर, टेंशन होगा सर, कुछ होगा सर, भगवान भी है, सब है, सब कुछ है, थर्ड लॉ है, सेकंड सब है सर इसमें। हाँ फ्रिक्शन बिटवीन में, ठीक है। अब यदि आपको सच में पढ़ना है मेरे साथ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, तो आपको मेरे साथ यहां करना पड़ेगा, उसका नाम है सम GT। नहीं GT नहीं है, इसको ST पहले करो। तो बनाइए हेडिंग पहले स्पेशल टॉक, ये पढ़िए तब रियलिटी समझ पाएंगे क्या चीज है। चले, रियलिटी समझना होगा तो ध्यान से फोकस करना पहले। अब मैंने कहा ये डालो हेडिंग, रुक जाओ और ध्यान से पहले सुनो क्या है कहानी, क्या चल रही है इसके पीछे। सबसे पहले हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है, उसका नाम होता है ये, क्या लिखा हुआ है, वेट। वैसे तो वेट का डीप कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ग्रेविटेशन में, लेकिन अभी लाइट लेना पड़ता है, बिकॉज वेट क्या होता है, वेट इज द काइंड ऑफ फोर्स। बात समझना, लिखना मत एकदम, कुछ सोच लो पहले। वेट क्या होता है, काइंड ऑफ फोर्स। ये वो वाला फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपका क्या है, वेट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये इतना ऐसे बड़ा बड़ा आता है मिसकंसेप्शन। जैसे मैंने आप भी पूछा आपका वेट क्या है, तब बोलेंगे मेरा वेट 50 kg है सर, मेरा वेट 60 kg है सर, सर मेरा भी कल ही नापा है 45 kg है सर, आजकल तबीयत खराब चल रही 30 kg है सर, 10 kg में चल रहा हूं मैं, आजकल तबीयत खराब चल रही मेरी। जो भी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, ऐसा होता है। इवन वी गो टू डॉक्टर, जाते ना बस जाओ वहां वही मशीन खड़े जाओ, खड़े हो जाएंगे सर, हाँ सर कितना आया 60 kg सर, गलत है,
वो आपका वेट है ही नहीं। पहली बात तो केजी किस में था? मास के लिए था। और क्या पूछ रहे हैं आपसे हम? वेट। और वेट क्या लिखा है? काइंड ऑफ फोर्स। तो किस में होता है? न्यूटन में होता है। याद करिए। आप केजी बोल रहे हैं, डॉक्टर्स गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। वो सब जो हम लोग बोलते हैं वो सही है लिंग्विस्टिक में, फिजिकल लाइफ में चलेगा। अब घर जाओ, पापा पूछेंगे कि तुम्हारा वेट क्या है, तो बोलो 50 की तो नहीं हो सकता, केजी तो होता ही नहीं है। फालतू वहां बहस करोगे ना कि मतलब निकलता नहीं है भाई, वो तो सही है फिजिकल लाइफ में। अब सुनिए ध्यान से, जिस बच्चे का वेट 50 केजी होगा उसका, जिस बच्चे का वेट 50 केजी बच्चे बोला होगा उसका वेट 50 नहीं होगा, उसका होगा 500 न्यूटन। अब ये रियलिटी बोलेंगे तो पागल हो गया ये, पढ़ के आया फिजिक्स। कहाँ पढ़ते हो? वहीं पढ़ते हैं। कल से ये बैठ जाओ, मत जाओ, फिर पागल कर देंगे सब। डॉक्टर पूछेंगे जाओ नाप क्या हो। अब आप पढ़े हैं ना, पढ़े लिखे हैं। 45 केजी है, मतलब 45 10 से मल्टीप्लाई सर 450 न्यूटन। तो रिया बोल के आएंगे कि 450, और रियलिटी यही है, रियलिटी यही है कि 450 न्यूटन ही है। ठीक है ना भाई, समझिएगा। अब इस रियलिटी को समझना आपको बस है। एक बार समझ लेंगे तो इंटरेस्टिंग भी चीज आपको मिल गई लाइफ में, और रियलिटी भी समझ गया। वो क्या है वो देखिएगा। वेट क्या है पहले तो? काइंड ऑफ कौन सा फोर्स है जिस फोर्स से मैं खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है ना भाई, जैसे मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस तरह से, तो मैं स्टैंड कर रहा हूँ बिकॉज अर्थ मुझे अपनी तरफ कर रहा है अट्रैक्ट। तो हो सकता है मुझे अट्रैक्शन लगाने के लिए कुछ और फोर्स लगाया हो, तुमको तुम्हारे पे कुछ और लगाया हो, इसलिए हमारा वेट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है ना भाई। तो होता क्या है, वेट होता है काइंड ऑफ फोर्स। तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू व्हाट? ma। आई एम नॉट गोइंग डीप इन द टॉपिक, मैं डीप नहीं जा रहा हूं, मैं लाइट ही बता रहा हूं अभी आपको, लाइट में। वेट, ये जो फोर्स लगा है इसको W कर दो। क्यों? बिकॉज आप वेट निकाल रहे हो, फोर्स ही W होता है, वेट ही होता है। मास, तुम्हारा मास, ये तुम्हारा जो मास होगा। और जो A दिख रहा है, इसको A को हम रिप्लेस करते हैं किससे? G से। एंड आई होप कि G वाला कॉन्सेप्ट कुछ कुछ पढ़ा है 8th में, कुछ वो 9.8 याद होगा, 10 कुछ याद होगा आपको। तो आप कह दी आपने मास वहां से मेजरमेंट किया है 50 केजी, तो 50 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 9.8, या अप्रोक्सीमेट किससे? 10 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500। और फोर्स है किस में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा। ठीक जा रहा है? ठीक है ना भाई। अभी बताओ कि ये तुम्हारा अर्थ है और तुम यहां पे स्टैंड कर रहे हो इस तरह से, तो तुम्हारा वेट किधर काम करेगा? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? तुम ऐसे खींच रहा है, वो समझो, कुछ चीज खींच रही है तो नीचे काम ऐसे करेगी, तो तुम्हारा वेट कहां काम करता है? डाउनवर्ड। अब तुम बताओ कि डाउनवर्ड है तो उसका आंसर क्या आएगा? प्लस की माइनस? माइनस में आएगा। ठीक है ना भाई, इतना पहले तो वेट का आपका आंसर किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। इतनी बात पक्की हो रही है। अब इसी वेट का एक भाई होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसी का रिएक्शन निकलता है। यदि ये नीचे काम किया है तो इसका रिएक्शन एक ऊपर काम करता है, और इसका कोई अपना वजूद नहीं है इसके बिना। यदि ये काम किया तभी ये काम करेगा, उसका नाम होता है कैपिटल N। बोलते हैं क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और दोनों की वैल्यू सेम होती है। सेम क्यों होती है? उसी का रिएक्शन हुआ ना भाई, सेम रिएक्शन है। यदि ये -50 हुआ तो ऊपर क्या मिलना चाहिए? +50 न्यूटन होना चाहिए। यहां तक चमक रहा है कौन? छोटा मोटा। पहले बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, डीप जाना है लेकिन आप पढ़ेंगे सेकंड टाइम ग्रेविटेशन, उसमें और डीप जाना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं। डीप क्या होता है? ये तो अर्थ है, जाएंगे मून पर अलग हो जाएगा वेट आपका, जाएंगे जुपिटर पे वेट अलग हो जाएगा आपका, चेंज करेगा वहां पर, तो वो भी नहीं कर रहा है फिलहाल, हम अर्थ पे बात कर रहे हैं। इट्स ऑल क्लियर। वेट बताइए, वेट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ फोर्स। और कौन सा फोर्स है? द फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स अर्थ, जिसे में खींच रहा है, वही फोर्स क्या है? जिस फोर्स से अर्थ आपको खींचेगा वही आपका क्या बनेगा? वेट बनेगा। ठीक है, बताना मुझे देख के। अर्थ तुम्हारे पे लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, इसका मतलब क्या है? यदि अर्थ ने किसी बॉडी को इस फोर्स से खींचा है तो उस बॉडी का वेट क्या बनेगा? 50 न्यूटन। ठीक है ना भाई। अच्छा, किसी अर्थ ने किसी बॉडी को खींचा है 100 न्यूटन से, उसका वेट क्या होगा? 100 न्यूटन। वेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जिस फोर्स से तुम्हें अर्थ खींचेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा? वेट बन जाएगा। ठीक है ना भाई। एक बार फिर से बताइएगा आप लोग, आपका वेट 300 न्यूटन है, तो बताइए अर्थ आप पे क्या लगा रहा है फोर्स?
सेम लगाएगा ना भाई, जो हमारा वेट है मतलब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ में खींचता है अपने तरफ, ठीक है। तो पहले पूरी कहानी में लिखवाता हूं आपको इस स्पेशल टॉक में, उसके बाद बताता हूं। तो पहले बनाइए हेडिंग वेट, इसके बिना वो नहीं पढ़िएगा अनबैलेंस, वरना मजाक कर रहे हैं क्लास में, पढ़ नहीं रहे इसका मतलब मजाक हुआ है। लिखो वेट, डालो हेडिंग काइंड ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स। चलो लिखते डेफिनेशन, बताओ क्या होगा डेफिनेशन, बनाइए भाई, क्या हो सकता है। वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। बनाइए डेफिनेशन ऐसे, देखिए कॉन्सेप्ट चमक गया तो बन जाएगा, नहीं सिर्फ नहीं तो बन पाएगा। फिर से बोलता हूं, वेट इज द काइंड ऑफ फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। लिख लिया, ठीक है ना भाई। अभी कोई इस पे डिबेट मत करना, जो मान रहा हो उसको मान लो, बिकॉज अभी नॉलेज इनकम्प्लीट है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला बस लिख लें, वेट कैसे निकलता है तो लिख लो mg से। हो सकता है कि मैं क्लिक करे सर एक्चुअली मास क्या होता है, पढ़ना है उसे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा मास क्या होता है वो छोड़िए, अभी जो है आप इसको फॉर्मूला याद करिए, बिकॉज ये टॉपिक आता है डीपली ग्रेविटेशन, अभी करना पड़ा मुझे इसके लिए। ठीक है ना भाई, अब आगे लिखो एक नोट, लिखो वेट acts on an object, weight acts, ATS ये लिखा मैंने, x लिखा है, weight acts in an object, जहां बच्चों इन वहां ऑन कर दो, weight acts on an object in what direction, in लिख दो in downward direction, weight acts on an object in which direction, down direction। आगे लिखो due to which one reaction force, due to which a reaction force acts, due to which a reaction force acts on the same object, due to which a reaction force acts on the same object in what direction, लिखो in upward direction। ठीक है, which is known as normal reaction force, which is known as normal reaction force। तो आपको सब चाहिए ना, कॉन्सेप्ट चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो सब कुछ साथ लेते रहिए। which is known as what, normal reaction force, यहां चमक रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक नोट 2 लिख लो, और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वेस्ट नहीं जाएगा, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे काम फिर से आएगा, देखिएगा आप। और 9th में पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि बाद में पढ़ना है, और काफी डीप पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट लिखो, वेट एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, चलेगा। वेट एंड नॉर्मल फोर्स are equal in what, मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्ट सेम होता है, are equal in magnitude but opposite in direction,
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक? एक बार फिर से आप लोग बताइए, मिलकर बताइएगा। आई वांट अ रिस्पांस कलेक्टिवली। किसी का वेट 50 न्यूटन है तो उसका रिएक्शन कितना आएगा? 50 आएगा, प्लस की माइनस? वेट किस में रहेगा? माइनस रहेगा। अच्छा, किसी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है प्लस 60 न्यूटन, तो वेट कितना होगा? पक्की बात है। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद ही वहां जंप करेंगे, वहां पे जंप करने जा रहे हैं। उसका नाम है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब बनाइए हेडिंग, लिखिए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये पढ़ने के बाद आएगा। अब आप रियलिटी समझ पाएंगे, देखिएगा। बैलेंस एंड व्हाट? अनबैलेंस फोर्स। तो पहला वाला हेडिंग बैलेंस फोर्स। जो आप लोगों ने बोला है, बच्चों ने कमेंट दिया, वो बिल्कुल सही था, लेकिन बस एक बात आपने ऐड बस नहीं किया था। वो ऐड आज करने के बाद चीजें एकदम क्लैरिफाई हो जाएगी। आपने वही जो बुक में लिखा है बोला है। अब रियलिटी ये है, यहां के बाद आप कन्वे करें कि रियलिटी क्या है, देखिएगा। तो पहले इसका लिखो डेफिनेशन। लिखा पढ़ी पहले कर लो अच्छे से, फिर समझते हैं। लिखो, इफ नेट force on an object is 0, जहां पे नेट लिखा वहां पे समटाइम हम रिजल्टेंट ही बोलते हैं, चलेगा। When net force on an object is 0, in this situation body will not move anywhere. In this situation body will not move anywhere. Can you add after that? क्या होना चाहिए इसके बाद? This force is known as balance force. This force is known as balance force. Example लिख लो, body is at rest. रेस्ट जो लिखा हुआ है यही एग्जांपल बैलेंस का होता है। अब मैं डैम श्योर हूं कि हर बच्चा एक बार में ही क्लिक कर जाएगा और आज सही सीख जाएगा कि क्या होता है। अब आप देखिए पिक्चर में क्या लगा रहा हूं इसके ऊपर, फिल्म क्या है देखिएगा। आप फिर से लिखना छोड़ दीजिएगा। देखो भाई, अच्छा बताओ कि मेरे ऊपर वेट लगाने के लिए किसी का नीड मुझे है? कोई नहीं, वो तो लगेगा ऑटोमेटिकली भाई, वो तो नेचुरल फोर्स है और तो मैं खींचेगा भाई, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये दो फोर्स लगाने के लिए तुम्हारा और मेरा नीड था। देखो, तुम चाहिए मुझे, तुम खींचोगे, मैं खींचूंगा, लेकिन वेट की नीड नहीं है। वेट तो नेचुरल वाइफ में लग जाएगा। चलो, ये आपका रखा है बॉडी, यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, एकदम फोकस करना बच्चों। एक बच्चे ने, तुम्हारे फ्रेंड ने इस पे लगाया फोर्स इस साइड, उसका नाम F1 था, मान लो वही 8 न्यूटन लगाया। तुमने भी, तुम उसे कम कहा हो, तुम भी खींच लिए इसको, कितने से? ये तो विजिबल था, और कुछ फोर्स जो विजिबल नहीं था उसको भी लिंक करेंगे आप। वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। इसका वेट भी तो काम करेगा, किधर? नीचे की तरफ W मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन था माइनस में, तो इसका रिएक्शन कहां काम करेगा? कितना हो जाएगा? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको N बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे -5 वॉट न्यूटन बोलेंगे। सॉरी, कितना रहेगा? प्लस रहेगा। अब बताओ इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है? 4। 2 तुम्हारा मेरा वाला, और 2 कैसा इसका है? एक है वेट और क्या एक है? रिएक्शन है। अब आओ इसका निकालते हैं रिजल्टेंट। तो इसको W को मैं करता हूं क्या? F3 चलेगा आई थिंक सो इस समय, और ये क्या रहेगा मेरा रिएक्शन? F4। अब यदि आओ नेट फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज, तो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, आइए फाइंड आउट करते हैं। चलिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस F4। F1 कितना है? +8 प्लस -8 प्लस -50 एंड प्लस, बताओ क्या लगता है? सब कुछ जाएगा, आंसर कितना आएगा? बस यही आपको दिखाना था, ठीक है ना भाई? अभी कम मत करना, वेट होल्ड ऑन, इतना अब क्लियर हो गया, ठीक है?
अब चलो मैं तुम हो जाते हैं गायब, हम तुम है ही नहीं, बॉटल मेरा वहां रखा हुआ था। तो अब ये भी एग्जांपल देख लो कि रेस्ट वाला क्यों मानते हैं बैलेंस फोर्स है। अब आप बता लेंगे, देखिएगा ये मेरा बॉटल यहाँ रखा है, चलिए बताइए इस बॉटल पर कौन लगा रहा है फोर्स? मैं और आप तो है नहीं, तो दो फोर्स का काम कर रहे होंगे, कौन सा? एक तो वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, और एक क्या होगा, रिएक्शन। तो इस बॉडी को इस तरह से पिक्चराइज कर लेते हैं, बॉटल यहां रखा है, ना मैं हूं ना आप हैं, हम लोग गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं है, एक फोर्स काम कर रहा है उसका वेट मान लो है -10 न्यूटन, ऊपर क्या होगा +10 न्यूटन, एक को मान लेते हैं W, मतलब ये F1, ये क्या हो गया आपका F2। अब बताइए निकालना है नेट फोर्स, अब सही है ना, नेट फोर्स F1 + F2। अब हर एक केस में आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, मतलब ये जीरो, ये ऐसे होगा, सही है बोलो, ये हो गया आपका पूरा रियलिटी से बोलते हैं। हम आप रहेंगे तब भी जीरो है, और हम आप नहीं है तब भी क्या है, जीरो। और जीरो आते क्या बोलते हैं, इस बॉडी में कितना फोर्स काम कर रहा है, बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब डायग्राम ये बना लो और वो बनाना दो अच्छे से। एक बार बैलेंस समझ लिए तो एन बैलेंस तो अपने आप ही कर लेंगे, तो ये देखिएगा एक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से स्कूल में, देखिए पूछिएगा क्या ये तो ये रखा हुआ है, ना मैं हूं ना तुम हो, तो कैसे ये बैलेंस है? तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए वेट क्या होता है, पता होगा तब बता पाएगा। दोनों ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये वाला भी बनाना है, पहले वो बना लो, वो वाला पहले, ये पहले बना लो ना, इसको ये दिखा देना, ये कैलकुलेशन, ठीक है। ये भी दिखा दो, यहां पर भी विथ कैलकुलेशन, दोनों अच्छे से। कौन सा? ये वाला, ये डायग्राम में क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, मैं चेक करा दो बच्चों को, कोई बोलना नहीं, देखिए -8। अब यदि आप सच में मेरे स्टूडेंट हैं तो अनबैलेंस आप खुद से बनाएंगे, बस हल्का सा मैं हिंट दूंगा, बस अनबैलेंस, डेफिनेशन बोलूंगा बना लेंगे, डायग्राम मतलब खुद से बनाएंगे आप। डायग्राम सही बनाइएगा, कैलकुलेशन भी दिखाइएगा अपने एग्जामिनर को, डेफिनेशन के साथ ये लिखिएगा, हर बच्चे लिखे कॉपी लिखिएगा, एग्जाम में भी करिएगा, डेफिनेशन और डायग्राम एक ही, कोई एक इसमें से कोई एक, ये तो मैं दिखा रहा हूं उसके लिए भाई, रेस्ट पे था तो क्या था, देख लो ऐसे था। अब बहुत बेटर ये होगा, दिया आप डायग्राम से बना रहे हैं, यहाँ बगल में क्या रहना चाहिए इसका, ये क्या था कि आपको पता रहे, एग्जाम में पता क्या क्या लिखा है, ये वेट था, ये क्या था, ये था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट्स अ आई कैन से फाइन स्टेप मिल जाएगा, स्टेप काफी फाइन रहेगा आपको। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा देना है को, मैंने क्या लिया है, वेट और नॉर्मल नेचुरल फोर्स लिया है मैंने, जो लगने लेना ऑटोमेटिकली, हमेशा लग रहा है आपके ऊपर। हो जाए तो बी रेडी फॉर द हेडिंग अनबैलेंस फोर्स। इसको पढ़ाने के लिए इतना लेना बड़ा पेन मुझे, पहले वेट डिफाइन करो, ये करो, अभी और डिफाइन करूंगा जब पढ़ाऊंगा रोटेशन आपको और डीपली, लाइट में काम हो गया अपना। चले स्टार्ट करें अनबैलेंस, तो पहले लिखा पढ़ी कर लो, डेफिनेशन लिख लो, फिर अपने डायग्राम बनाना, तुम लोग लिखते कैसे बन पाता है आपसे। लिखो अनबैलेंस फोर्स, बताइए क्या होगा इसका डेफिनेशन बनाइए। When net force on an object is not zero, in that situation body will move, and this force is called unbalanced force. Body rest में था तो बैलेंस है, मूव किया तो अनबैलेंस लगा।
बनाओ डेफिनेशन इसका. The definition is when net force on an object is not zero. When net force on an object is not zero. When net force on an object is not zero, in this situation, body moves and this force is called unbalanced force. अब डायग्राम एक बनाए अपने से आप लोग. डायग्राम बना के कैन वी शो द कैलकुलेशन जहां पर जीरो नहीं आ रहा हो. नीट और क्लीन डायग्राम बनेगा, साफ साफ बनेगा. कोई इस पे नाश्ता न कर ले, कोई खाना न खा ले, उस पे दाल चावल न गिरा दे. एकदम साफ साफ तो डायग्राम अच्छा बनना चाहिए. जैसे आप अच्छे हैं वैसे डायग्राम अच्छा बने. ठीक है, डायग्राम बढ़िया बना. ठीक है, बॉयज विल मेक ब्यूटीफुल डायग्राम्स एंड गर्ल्स विल मेक स्मार्ट एंड हैंडसम डायग्राम्स. बनाइए. इधर तो लगा देते हैं F1. इस बार में थोड़ा अमीरी आ गई है तो 10 करते न्यूटन. लास्ट टाइम 8 था. इस साइड 10 मत कर देना. इस साइड ये तुमसे कम है क्या? लो 12. तो मैं खींचूंगा इसको अपनी तरफ. अब एक प्लस और इधर क्या हो जाएगा? माइनस. लेकिन दो फोर्स पे तो किसी का जोर चलता नहीं भाई. वो किसका मोहताज है? वो तो सेम रहेगा हमेशा. फिर से W की बात करते तो एक F3 वेट मान लेते हैं. ये -15 न्यूटन ही है. लिखा है वेट, यानी जो वेट. और एक ऊपर गया F4 वो जाएगा +15 न्यूटन. इसे बोलेंगे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. भी दोनों बात सही है. अब भाई दिखाइए कैलकुलेशन. और ऐसा करने से बाय डूइंग सो इस बॉडी पे नेट कितना काम कर रहा होगा? देखिए नेट फोर्स कितना काम करेगा? -2 न्यूटन. और जिस साइड साइन उस साइड बॉडी भागेगा. माइनस आया ना, ये अपना ले जाएगा उठा के इधर जाएगा. ये माइनस. नोट्स प्रॉपर बनाइएगा अच्छे से बच्चों. जहां तक ले जा रहे हो वहां जाइएगा. आसपास अपने अगल बगल से बच के रहिएगा. ऐसा ना हो कि आपकी मल्टीप्लाई नेगेटिव लोगों से हो रही हो. तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो आप क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो ही जाएंगे. इसमें कुछ दो राय नहीं है. तो अपने आसपास बचे रहिए. -2 न्यूटन आएगा मतलब कि नेट जीरो नहीं है. अच्छा, -2 का मतलब बॉडी किधर मूव करेगा? इस साइड आ जाएगा, भाग जाएगा, खत्म हो गया ना भाई. आई होप आपने ऐसे किया हो, मैं श्योर हो चुका हूं. नेट फोर्स NF F1, F2, F3, F4 you must have done in this way. F1 you might have taken 10. This would be -12. This would be -50. It is what? 50. दोनों कट गए लेकिन आंसर कितना आ गया? -2 न्यूटन. मतलब बॉडी मूव टुवर्ड्स वेस्ट. इधर जाएगा, जिधर का साइन उधर भाग जाएगा. प्लस में आता तो यहां भागता, माइनस इधर भागेगा. जरा बच्चे, ठीक है. सबका आंसर -2. अच्छा ठीक है, तो सही है. सही. किसी ने यहाँ पे 12 लिया हो, यहाँ पे 10, तो आंसर क्या आएगा? तो +2 आएगा. बॉडी कहां भागेगा? तो भागना ही है, उसे पीएचडी ना करे, जहां भाग जाए कोई दिक्कत नहीं है. तो भाग गया ना, निर्णय नहीं आया. अच्छा, नाउ लास्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन मुझे फंसते क्यों पता नहीं. अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स का क्या होगा यूनिट? न्यूटन ओनली. क्यों? वही तो काइंड ऑफ फोर्स है ना. जितने भी फोर्स है इस पूरे
फिजिक्स में सबका क्या होता है, यूनिट नहीं होता है। तो आपने आज का किया है फोर्स और अनबैलेंस और बैलेंस किया है। सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना इनर्शिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।